हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल वर्धन। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी-कभी ऐसे आवाज़ें आती है जैसे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं कुछ काम का आदमी नहीं हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा, लोग मुझसे बेहतर काम करते हैं या फिर लोग मुझसे बेहतर हैं। अगर आपका उत्तर हाँ है, तो इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसका नाम है नेगेटिव सेल्फ टॉक। मतलब अपने आप से नेगेटिव बातें करना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेगेटिव सेल्फ थॉट टॉक्स क्या होता है और नेगेटिव सेल्फ टॉक के कारण क्या-क्या होते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक से हमारे जीवन के ऊपर या फिर हमारे व्यक्तित्व के ऊपर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण मतलब इसे अगर रोकना है तो ऐसे कौन से साइंटिफिक टेक्निक्स है जिसका यूज करके हम ये नेगेटिव सेल्फ टॉक कम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब सिर्फ बुरा सोचना नहीं है। यह हमारे मन के अंदर चलने वाली केमिस्ट्री है जो अपनी काबिलियत पर शक करती है। ये जनरली 4 तरह की होती है। पर्सनलाइजिंग, हर बुरी चीज के लिए खुद को दोषी मानना। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए मैं दोषी हूँ, अगर वो ऐसा हो गया तो इसके लिए मैं दोषी हूँ। इस तरह से सोचना। दूसरी बात है मैग्नीफाइंग, मतलब छोटी सी गलती को पहाड़ बना देना। अगर कोई छोटी सी गलती होती है, अगर एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैं शायद अभी फेल ही हो जाऊंगा मेरे फाइनल एग्जाम में। अगर बिजनेस सही ढंग से चल नहीं रहा है तो ऐसा लगता है कि ये बिजनेस फेल ही होने वाला है। तीसरा जो ये है वो है कैटास्ट्रोफाइजिंग, मतलब हमेशा सबसे बुरा होने की उम्मीद करना। मतलब मेरा करियर ही नहीं हो सकता, मेरा फ्यूचर ही नहीं है, मैं एक सक्सेसफुल इंसान कभी भी नहीं बन सकता। इस तरह की बातें हम करते हैं। और आखिरी है पोलराइजिंग। पोलराइजिंग मतलब या तो ये चीज परफेक्ट हो सकती है या फिर बेकार हो सकती है। मतलब चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट के नजरिए से देखना। मतलब ये चीज एक तो गलत हो सकती है या फिर सही हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है तो वो क्यों आते हैं या फिर लोग नेगेटिवली सेल्फ टॉक क्यों करते हैं, इसके कारण क्या है। तो दोस्तों, कोई भी इंसान पैदा होने के बाद ही खुद खुद को कोसना शुरू नहीं करता है। इसके पीछे बहुत गहरे कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमारे बचपन पे कुछ नकारात्मक अनुभव, जैसे कि हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमें कभी कभी तो डांटते हैं, कोसते हैं, उसमें कुछ नकारात्मक बातें बोलते हैं जैसे कि तू कुछ काम का नहीं है, तुझसे ये काम नहीं होगा, तेरा फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता, तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ऐसे अगर कुछ निगेटिव कमेंट्स वो पास करते हैं बच्चों को, तो बच्चे भी निगेटिवली सेल्फ टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में अगर कुछ निगेटिव एक्सपीरियंसेस आए हैं, जैसे कि अगर मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है या फिर मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ या फिर रिलेशनशिप में फेल हो गया हूँ, अगर इस कारण से भी दोस्तों क्या हो सकता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक हो सकता है। सोशल कंपैरिजन भी एक कारण है दोस्तों। आजकल का युग जो है वो सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया पर हम एक दूसरे को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। और सोशल मीडिया पर ही नहीं, लेकिन घर में भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर बड़ा बेटा अच्छा काम कर रहा है या फिर वो अगर इंटेलिजेंट है, तो छोटे बेटे को ताने मारे जाते हैं कि अपने बड़े भाई जैसा बनो, देखो तुम्हारा बड़ा भाई कितना अच्छा काम करता है, कितना अच्छा मार्क्स लाता है, वगैरह ऐसा। तो ऐसे सोशल कंपैरिजन से भी नेगेटिव थॉट्स
आते हैं मन में और इसलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक की आदत बन सकती है। दोस्तों कभी-कभी परफेक्शनिज्म भी एक कारण हो सकता है नेगेटिव सेल्फ टॉक का। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट ही हो होना चाहिए मुझे या फिर मेरा हर एक काम परफेक्ट ही होना चाहिए। अगर इस तरह का अगर हमारा दृष्टिकोण है या फिर अगर परफेक्शनिज्म हमारे में पर्सनैलिटी में है, हमारे दिमाग में है, तो इसकी वजह से नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे माइंड में आ सकते हैं। अगर कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता तो हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे कि ये काम परफेक्ट नहीं हुआ, तो मैं कुछ काम का नहीं हूँ, वगैरह-वगैरह। तो ये जो 4 मेजर कारण है, तो उसकी वजह से नेगेटिव सेल्फ टॉक की समस्या निर्माण हो सकती है। दोस्तों कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मानसिक समस्याओं के कारण भी अगर कोई व्यक्ति बहुत ही स्ट्रेस में है, दबाव में है, चिंता कर रहा है, डिप्रेशन में है, एंग्जायटी में है, तो उसकी वजह से भी वो नेगेटिव सेल्फ टॉक कर सकता है। तो दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो नेगेटिव सेल्फ टॉक की जो समस्या है वो हमारे जीवन के ऊपर कैसे प्रभाव डालती है, कैसे असर डालती है। तो दोस्तों ये नेगेटिव सेल्फ टॉक की जो समस्या है उसको अगर हमने सॉल्व नहीं किया तो आगे जाकर ये बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर सकती है। जैसे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इससे क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि एंग्जायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इवन कभी-कभी कुछ केसेस में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं हमारे माइंड में। दोस्तों नेगेटिव सेल्फ टॉक का सिर्फ हमारे मन के ऊपर ही नहीं लेकिन हमारे बॉडी पे के ऊपर भी इसका परिणाम हो सकता है, जैसे कि भूख न लगना या फिर नींद ना आना, थकान महसूस होना। तो इस तरह की समस्या, शारीरिक समस्या भी हो सकती है। दोस्तों नेगेटिव सेल्फ टॉक से हमारे रिलेशनशिप के ऊपर भी परिणाम हो सकता है, जैसे कि अगर हम खुद को ही अगर पॉजिटिवली नहीं देख सकते तो हम दूसरों को कैसे देखेंगे। तो वो जो प्यार, लव एंड अफेक्शन जो है तो वो हम शेयर नहीं कर सकते दूसरों से। तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि अ, हमारे जो रिलेशनशिप है तो वो ग्रो नहीं हो पाते, डेवलप नहीं हो पाते। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक से करियर में भी बहुत सारे बैरियर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम मिस कर देते हैं। मैं ये इंटरव्यू अटेंड करूँ या ना करूँ, मैं यहाँ पे जॉब के लिए माइग्रेट करूँ या ना करूँ। इस तरह के नेगेटिव टॉक्स करके, नेगेटिव सोच से क्या होता है दोस्तों कि अ, हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं और हमारा करियर ग्रो नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, नेगेटिव सेल्फ टॉक को हम कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स है कि जिसका हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक को हम कम कर सकते हैं। तो इसमें पहले जो टेक्निक है वो है सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ थॉट आता है कि मैं बेकार हूँ, तो आप जानने की कोशिश कीजिए कि ये एक फैक्ट है या फिर एक सिर्फ फीलिंग है कि जो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो खुद की सोच को पहचानना ये हमारा पहला कदम है नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोकने का। दोस्तों दूसरी जो टेक्निक है वो है अपने थॉट्स को चैलेंज करना। अगर कौन सा भी नेगेटिव थॉट अगर हमारे माइंड में आता है तो ये सवाल हमें खुद को पूछना है कि ये थॉट क्यों आया है। अगर ऐसा ही थॉट मेरे दोस्त के माइंड में आता है तो मुझे मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं। इस तरह से इस थॉट का दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है क्या, ये भी हम सोच सकते हैं। जैसे कि ये काम मैं नहीं कर सकता, इसकी बजाय हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं ये काम करने की कोशिश करूंगा। इस तरह से ये एक वन ऑफ द बेस्ट
इफेक्टिव टेक्निक है दोस्तों। ये बहुत सारे साइकोथेरेपीज में भी यूज की जाती है। दोस्तों तीसरी टेक्निक है सेल्फ टॉक को बदले। जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको न्यूट्रल करिए। जैसे कि अ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, इसकी बजाय आप खुद को ये बोल सकते हैं कि मैं अभी सीख रहा हूँ और जल्दी ही मैं ये काम करने के लायक बन जाऊंगा। या फिर मैं बेकार हूँ। अगर ऐसा कोई नेगेटिव थॉट अगर आपके मन में आता है तो आप खुद को ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ और ये नॉर्मल है। दोस्तों जो चौथी टेक्निक है वो है नाम दीजिए अपने इनर क्रिटिक को। जैसे कि अगर आपके दिमाग से कोई आवाज आती है नेगेटिव सेल्फ टॉक की, तो उसको आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि जज करके या फिर क्रिटिकल अंकल ऐसा करके आप उसको नाम दे सकते हैं। और आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारी अभी ज़रूरत नहीं है। तो जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके नेगेटिव थॉट्स से आप क्या कर सकते हैं, दूरी बना के रख सकते हैं। पांचवी जो टेक्निक है वो है डेली सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस। मतलब खुद के बारे में हमें पॉजिटिवली बातें करनी है। जैसे कि मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं बहुत वर्दी हूँ, मैं बहुत कुछ अच्छी चीज़ें करने का मेरी ज़िंदगी में प्रयत्न करूँगा। इस तरह का टॉक करके हम हमारे खुद के प्रति कंपैशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें जो आखिरी टेक्निक है वो है जर्नलिंग करना, मतलब लिखना। आपके माइंड में अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें आती है या फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको उसको लिखना है। लिखने के बाद खुद को ये सवाल पूछना है कि ये सच्चाई है या सिर्फ एक फीलिंग है मेरे अंदर की। तो इस तरह से अगर आप जर्नलिज्म करते हैं तो उससे आपको एक फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा, आप में एक तरह की अवेयरनेस पैदा हो जाएगी कि मेरे माइंड में कौन से तरीके के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव सेल्फ टॉक एक वास्तविकता नहीं है, ये हमारे दिमाग ने पैदा की हुई एक हैबिट है, एक भावना है। तो दोस्तों ये भावना जो है या फिर ये जो आदत है वो बदली भी जा सकती है। मैंने जो आपको अलग अलग टेक्निक्स बताई है वो अगर आप अप्लाई करते हैं आपके जीवन में तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आप कमजोर नहीं है, आप वर्दी है और आप सीख रहे हैं अभी। तो सीखना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो आज से अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक करना हम बंद करेंगे और आगे हमारे फ्यूचर में हम पॉजिटिवली ही सोचेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ या फिर आपके नेटवर्क में जिन लोगों को इस टॉपिक की ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है, उनके साथ ये वीडियो भी शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।